आप खुश हैं तो एक दूसरे को देखें, हाथ मिलाएं और कहें आज का दिन आपको मुबारक हो। Everybody say, आए सब एक दूसरे को कहें, आज का दिन आपके लिए बाइसेप करके मुबारक हो। थैंक यू सर। आमीन आमीन। आप कोशिश करेंगे जितने बच्चे हैं प्लीज वो शुरू ना करें, थोड़ा सा इसको कर दें। मैं नहाए शुक्रगुजार हूँ खुदा के बंदा नासिर रियाज साहब का और मेरे हम खिदमत भाई नासिर बिलावल साहब का। आए दोनों के लिए जोरदार था। और मैं आप सबका भी नहाए शुक्रगुजार हूँ कि आज आप खुदा के हुजूर कलाम सुनने के लिए आए। आमीन। मेरा ईमान है कि आज आप बरकत पाएंगे। सो अपना तारुफ थोड़ा सा करवाता चला जाऊँ। मेरा नाम शाइनी है, शाइनी चमकदार जिन्हें तुसी कहते हैं पंजाबी से। सो मेरा नाम शाइनी इमैनुअल है। गॉड इज विद अस। इमैनुअल का मतलब है खुदा साढ़े नाल। सो मेरा नाम शाइनी इमैनुअल है। मेरा ताल्लुक जो है वो रहाइश मेरी पाक अरब में है। हमारा चर्च जो है वो यूहानाबाद एफ ब्लॉक के अंदर है। और गुज़श्ता 7 सालों से मैं अपने चर्च के अंदर एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए वर्शिपर, एज एसोसिएट पास्टर काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने दुनियावी तरीके में अपना एमफिल किया है। आई एम प्लानिंग टू डू माय पीएचडी भी करने का इरादा रखता हूँ। सो मेरी दुआ है खुदा मुझे वो भी कराए। बिब्लिकल स्टडीज में इसके अलावा मैंने बहुत सारी किताबों को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से उर्दू के अंदर और ट्रेनिंग्स में करवाता हूँ। इसके अलावा मैंने खुदा के नाम को जलाल आउटरीच की है। मैंने बहुत चंद ममालिकों में, बहुत ज़्यादा नहीं, चंद ममालिकों में मैं गया हूँ, वहाँ पर खुदा के कलाम को सुनाया। बहुत सारे लोगों ने जो है वो निजात को पाया, बरकत पाई। ये थोड़ा सा मैं आपको अपने तौर से बता रहा हूँ। बड़े सारे लोग ये समझते हैं चर्च जवान मुंडा आ गया है, पता नहीं कोई कुड़ी ना भाग लाएंगे। सॉरी मैं ये बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करे। हालेलुया। आपने घबराना नहीं है और इस चीज़ से हमारा ईमान है, हमारा खुदा मुबारक खुदा है। ये अल्फाज मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों का ये परसेप्शन है कि जो कोई 60 साल 50 साल तक कोई बाबा आएगा तो वही कलाम सुनाएगा या वही दुआ करेगा। ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। खुदा पसंद करता है कि नौजवान जो हैं वो खिदमत में आ गए। सो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चर्च के लिए भी, जहाँ पर सारे ऑलमोस्ट 70% जो है वो यहाँ पर यंगस्टर्स है मेरे पास और हम उनको तरबियत दे रहे हैं। और आज उनमें से एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, रेडिस करन आइस होता था इसके लिए ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको मैं अपने तल्लुक से बता सकूं, क्योंकि जब तक आप मुझे जानेंगे नहीं शायद आप मुझे सुनना पसंद ना करें। और आपने कोशिश कर ली है। जब मैं पिछले दिनों में मैं एक मुल्क में गया तो उनका ये रूल था कि क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क था, उनका ये कानून था कि अगर कोई पास्टर 3 घंटे तो थले कलाम सुनाएगा तो ठंडा पा देंगे और कलाम नहीं आता। आपने सुनना है जरा। उनका क्या मानना था कि एक पास्टर जो है उसको कम से कम 3 घंटे कलाम सुनाना चाहिए। अगर वो इससे कम सुनाएगा तो अच्छा पादरी नहीं है, या उनको इतनी तलीम नहीं है, वो ले तैयार नहीं है। तो मैं उम्मीद करना तुम 3 घंटे में बर्दाश्त करो। हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रेज़ गॉड। दुआएं खुदा के कलाम में से मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम की इज्जत में सब खड़े हो जाएं और मैं मेन वर्स पढ़ना चाहता हूँ आप सबके सामने। डेट इज फ्रॉम जजेस, क़ज़ात की किताब 6 बाब, क़ज़ात की किताब 6 बाब। और ये गालबन यशवा की किताब के बाद आती है। 7वीं किताब है पुराने अहदनामा के अंदर, क़ज़ात की किताब उसका 6 बाब। आज हम उस पर गौर करेंगे और उसकी 14वीं आयत को मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूंगा। अगर आप निकाल लें तो कहें आमीन। और अगर हाले तुसी कटिया नहीं है, झूठ नहीं बोल, हाले काट गए। और अगर किसी ने नहीं निकाला तो आई विल गिव यू टाइम। आप 2 मिनट लें, आप निकालें और मैच करें। खुदा का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कहीं परखना है, ध्यान है कि मैं कोई बुद्धि वर्ष पढ़ता थी तो आमीन आमीन आमीन, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप निकालें, then say आमीन आमीन।
यीशु के नाम में पाकुल तुझे खुशामीन कहते हैं, मिन्नत करते हैं मेरा मुंह बन जाना, अपने लोगों को बरकत देना और हर लफ्ज़ जो मेरे मुंह से निकले तेरी प्रेजेंस से हो, यीशु के नाम से छूना, बड़ी बरकत देना। आमीन। You may seated in the presence of the Lord. आप खुदा की हज़ूरी में तशरीफ रख सकते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मेरा थोड़ा सा लहजा अंग्रेजी वाला है समटाइम, क्योंकि मुझे आदत सी हुई है इस तरह करने की, तो तुसी बर्दाश्त करना है। विच विच पंजाबी भी मैं बोलांगा, लेकिन मेरी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसमें, तो तुसी बर्दाश्त करना है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई लफ्ज़ तारू ना समझ आए। आमीन। किस किस का ये ख्याल है कि खुदा जो पहले मौजे करता था हुण घट गए ने, और जिस तरह बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा समंदरां नूं 2 हिस्से करन दिया है, उहदे लोग चल के जा रहे हैं, खुदा आसमान तो मन बरसा रहा है, बटेरे बरसा रहा है, खुदा कोड़ियां नूं पाक साफ करी जा रहा है, शगिर्द छू रहे हैं तो शफावां मिल रही ने। अब वो उतना उस तरह का काम नहीं होता। कितनों का ये मानना है? मेरा तो ये मानना है होर नहीं वो काम होता। आज कोई मैनू मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कर नहीं सकता, खुदा की कुव्वत कर सकती है, लेकिन कोई पादरी है कि मैं 2 हिस्से कर दांगा, मेरे ख्याल में शायद बहुत मुश्किल है। आज मुर्दे जिंदा करने वाले खादम पता नहीं कहाँ पे, आई डोंट नो, मुझे नहीं नज़र आते। उसके अलावा मुझे ये भी नहीं नज़र आते कि बंदा कोई बड़ा बीमार है एकदम से वो दुआ करे और उससे टाइम उठ दे। हालांकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं खुदा यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, शागिर्दों ने मुर्दे जिंदा किए। हम देखते हैं कि खुदा के लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं खुदा ज़बरदस्त काम कर रहा है जो इंसान की सोच में भी नहीं है। पानी सैडाते हो रहा है, रास्ता बन रहा है, आसमान खुल रहा है, मन बरस रहा है, ज़मीन फटती पई है, शरीर लोग अंदर दबे जा रहे हैं। आज हमें इस तरह के वाक़े नहीं मिलने को नज़र आते। ऐसा है कि नहीं है? आप मेरे साथ एग्री करते हैं? जी भाइयों, आज इस तरह का माहौल नहीं है। क्या वजह है? थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज का डाउन कीजिएगा और माइक का थोड़ा सा ऊपर कर दें प्लीज। सॉरी, यस, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। आपने कभी सोचा नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमें वैसा क्यों जलाल नहीं नजर आ रहा? क्या खुदा बदल गया या खुदा शायद हम बदल गए? जो मैंने पैसेज आपके साथ पढ़ा है, कोई जानता है ये पैसेज किसके ताल्लुक से है? कोई बताना चाहेगा? गो इन माई पावर, इसी जोर में जा, जदाउन के ताल्लुक से। कोई जानता है जदाउन कौन था? कोई बताएगा? हिम्मत करने की, टेंशन नहीं लेनी, कोई छोटी नहीं पड़ी में, आपने बताना है जो भी आपको आता है। हम इसी तरह सीखते हैं, और जो बात आप इस तरह सीखेंगे शायद आप खुद भी ना वो सीख पाए, जड़ी अंतल चीज़ के नाल तानू समझ आएगी। बता सकता है जदाउन कौन था, क्या करता था और कहाँ का था? अगर नहीं तुझे दसना तो फिर मैं दस देना, मैंने फिर उनको ना सुनना। हालेलुया। अब मैं जो बताऊंगा आपने गौर से सुनना है और आपने ध्यान इधर उधर नहीं लगाना। और मेरा ईमान है आज आप कुछ नया सीख के जाएंगे। जदाउन जो था मेरी और आपकी तरह एक शख्स था, अबीज़री का बेटा था। बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि 6 बाब को सारा अगर आप देखें तो यहाँ के 11वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो अबीज़री का बेटा था। और जदाउन जो था ये इस्राएली घराने से ताल्लुक रखता था। मनस्सी का कबीला, आप जानते हैं यकूब के 12 बेटे और इस्राएल के 12 कबीले, उनके आगे औलाद चली। और हम देखते हैं कि जदाउन जो है मनस्सी का कबीला, जो कि इस्राएल का सबसे छोटा कबीला है और सबसे गरीब भी है। होना चाहिए, जरा गौर करना आपने, सबसे छोटा घराना या कबीला जो जदाउन का है, मनस्सी का कबीला, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, परेशान नहीं होना। और क्योंकि 3 घंटे आप मेरे साथ ही हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, आज सारा कुछ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा के भेजेगा। आमीन। सो मनस्सी के कबीला में से ये है, और उसका घराना इतना अमीर नहीं था जैसे यहूदा का कबीला था जो हैकल की देखभाल करता था। दैट वाज वेरी रिच, वो बड़े अमीर थे क्योंकि हैकल से हीरा फेरियां भी डाल लेते, सब सोना भी डाल लेते, सब कुछ डाल लेते, वो बड़े अमीर थे। ये जो मनस्सी का कबीला था ये छोटा था, लोग भी कम थे उनके पास, और दूसरी बात ये गरीब था, घराना गरीब था, इतने पैसे नहीं थे के पास, ताले मेरे वर्गे से चाहे। अब ये शख्स जो है अबीज़री का बेटा है, मनस्सी के कबीला से है, गरीब घराना है इसका। अब इसकी भी हालत कुछ इसी तरह की थी जिस तरह आज की कलीसिया की है। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा
कितनों को आज लगता है, मैंने आपको आगे सवाल ये पूछा था, कितनों को ये लगता है कि यार अब वो काम नहीं हो रहा जो पहले बाइबल के अंदर लिखा गया, वो मुझसे नहीं दे, उस तरह काम नहीं हो रहा, ना हमें आसमान से मन बरसता है, ना खुदा काली में डाल कर छाइयां का आसमान तो बाजार शुरू हो गया, मेरा प्यारा बेटा जितना मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं हो रहा। क्या ख्याल है, कभी गौर नहीं किया आपने? खुदा तो नहीं बदला, तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा मसला होगा कि अब वो काम नहीं हो रहा। आए जिदाऊं की लाइफ देखते हैं, जिदाऊं भी कुछ इस तरह के सवाल करता है। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ इसी बात के अंदर, आप 11वीं आयत से जरा मेरे साथ पढ़े। यहाँ लिखा है, गौर से सुने, फिर खुदावंद का फरिश्ता, किसका फरिश्ता? आकर, आपने नहीं बोला, मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, टाइम से होगा। उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबजीरी का बेटा था, यानी जदाऊं, और उसका बेटा जदाऊं, ठीक है, अबजीरी का बेटा जदाऊं, मैं की एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपा रखे, और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊं ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अब ये गौर से सुने, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे, साढ़े ना क्यों ऐसे हो रहा है, और उसके वो अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा करते थे। मतलब कि जेड़े काम खुदा ने पहला कीते ने, मेरे दादे ने मैंने दसे ने, मेरे प्यो ने मैंने दसे ने, वो कितने गए? अगर खुदा हमारे साथ है तो काम क्यों नहीं हो रहे? जो मेरा और आपका सवाल है, अब वो काम नहीं हो रहे। लेट्स सी आगे, उसके वो अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा ने हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल आया? आज तो नहीं खुदा करता है गुलामियां से आगे, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया, अब खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा वही जदाऊं भी यहाँ पे कर रहा है कि खुदावन होते को फरिश्ते कह रहे हैं कि अब तो खुदा ऐसा नहीं रहा जेड़ा साढ़े प्यो दादे सन दस के ने कि खुदा तो बड़ा बड़ा काम करता रहा है, खुदा मिस्र में से लोगों को निकाल लाया है, पानी तो इससे हो गया है, और भी मैंने स्टोरी सुनी होगी, आसमान से मन बरसना, जमीन का फट जाना, ठीक है, बनी जो कोरा है उसके लोगों को जमीन में धंस जाना, और भी बड़ी स्टोरी सुनी। वो कहते हैं होन नहीं सानू नजर आ रही, होन कितने गया खुदा? यही सवाल मेरा और आपका है, क्या खुदा वैसा नहीं है? शायद अब खुदा वैसा काम क्यों नहीं कर रहा? मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो रहे? कोड़ी पासा क्यों नहीं हो रहे? लोग कैंसर से, टीबी से मरते जा रहे हैं। लोग उस तरह से जैसे पहले मौजे होते थे कि एक अनाउंसमेंट हो रही थी, सारा हदिया लोग जेवरात चर्च ले देना, अब ऐसा नहीं होता। पादरी बेचारे गलत दे रहे हैं, चर्च को पेंट कराना है, प्लास्टर कराना है, कुछ दबो हम देते नहीं हैं। अब वो काम नहीं होते, किसी और नहीं देता। जिदाऊं भी कुछ इसी तरह का सोच रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा था। खुदा यशवा की कमांड के अंदर, यशवा सिपा सी खुदा यशवा ने इस्तेमाल करना बड़ी स्टाइल को आगे लेके आता है, और वो खुदा के बड़े कह लो कि अच्छे वक्त को देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जैसे जैसे यशवा बुढ़ा होता है, उसकी वफात हो जाती है, तो हम देखते हैं कि फिर बनी इस्राएल फिर तितर बितर हो जाते हैं, और वो फिर बिखर जाते हैं, और फिर क्या होता है, गुनाह में, बुत परस्ती के अंदर, जिनाकारी के अंदर दोबारा आते हैं। तो होता क्या है कि दोबारा से खुदा उनको गुलामी में दे देता है, या दोबारा से वो पिसने शुरू हो जाते हैं। और खुदा इस वक्त एक कौन को उनको ऊपर ले आया है, वो कौन है? मदियानी। कौन है? आप में से किसी को पता मदियानी कौन है? किसी को पता हो? किसी ने कोई दसे आ ना? मदियानी लोग कौन थे? किसी को नहीं पता। चलिए आए पहले सीखते हैं मदियानी लोगों को। मदियानी जो लफ्ज है मैदान से निकला है, और इंग्लिश में इसको मैडन कहते हैं, और ये इब्राहिम का बेटा था। ठीक है जी, याद रखना। अब्राहम की बेटियां बुढ़ियां हैं, किसी को पता? वो दसे उसकी कितनी बारी थी? ऑलमोस्ट
एक उसकी बीवी सारा, जिसका हम सबको पता है, जहाँ से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से आगे नस्ल चली। दूसरी उसकी बीवी कह रहे हैं या लौंडी कह रहे हैं हाजरा, जिससे इस्माइल पैदा हुआ और उसको निकाल दिया। उसके बाद सारा के मरने के बाद एक तीसरी वाइफ अब्राहम करता है, ये आप जाके पैदाइश में पढ़ सकते हैं। उसका नाम कतूरा था और उससे भी कुछ बेटे पैदा होते हैं और उसमें से काफी बेटे पैदा होते हैं। उनमें से एक का नाम मैदन होता है, मैदान। उसमें से मदियानी कौम जो है वो आगे चलती है। तो है अभी बाबरा अब्राहम की औलाद है। अब इनके अंदर होता क्या है, क्योंकि ये रिश्तेदार तो सारे ही हैं, होने का इस्राएल के साथ फटा क्यों हो गया है, क्यों इस्राएल के साथ इनकी जंग आ गई है और खुदा ने क्यों मदियानियों को इनके ऊपर मुकर्रर कर दिया। वाई कोई ना कोई तो ऐसा होया है ना मसला जिसकी वजह तो है आपस में दुश्मन बन गए। अब होता क्या है, अब जरा गौर से सुनना आपने। यीशु जब लेकर निकला इस्राएल को आगे आगे लेकर चल गया और रास्ते में खुदा ने कहा जेड़ा आंदा जाएगा वो डालता जाए, मारता जाए, आग लगाता जाए, कत्ल करता जाए, छोड़ना नहीं है किसी को। ये खुदा ने कहा यीशु को। अब यीशु वही काम कर रहा है, ऐसी बात वो ये काम करता जा रहा है। अब एक कौम आ गई है जिसका नाम मुआब है। क्या नाम है? मुआबी लोग जो हैं, जब उनकी बारी आती है, उनको पता चलता है इस्राएल टुटिया है, तो इस्राएल के बाद सारे मारता जा रहे हैं और साडी बारी है। तो उसके साथ जो होता है मदियान का मुल्क होता है और वो मदियानी लोगों को कहते हैं ताड़ी मेहरबानी साढ़े ना कर जो, नहीं तो इस्राएल ने तानू भी मार देना है, सानू भी मार देना है। तो हम दोनों मिल जाते हैं, हमारी आर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसी इस्राएल पे गाला पावांगे तो इस्राएल की सामने मारेंगे। अब मदियानी लोग जो होते हैं ये मान जाते हैं, कहते हैं आजकल ठीक है, तुसी भी नहीं मारोगे, असली भी नहीं मारांगे, मिल जाने हैं। अब जब इसराइलियों को पता चलता है कि मदियानी और मुआबी लोग मिल गए हैं, वहां से फटा स्टार्ट। हालांकि यशवा मारना नहीं चाहता अपने लोगों को, लेकिन जब उसने देखा तो मदियानी लोग उनके साथ मिल गए हैं और मुआब का मुल्क जो था वो बुत परस्त था, ज़िनाकार लोग थे। और यशवा कहता है खुदा ने कहा था जेड़ा बुत परस्त कौम में खुदा उसको मिटाना चाहता था, खुदा कहता उसको मार दे। यहाँ से इस्राएली मदियानियों को भी अपना दुश्मन समझ लेते। अब समझ आएगा आपको। और फिर होता क्या है, मदियानी लोग मुआब के साथ एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं चल दोनों राल के में रोकांगे, तू भी भाजेगा मैं भी भाजाऊंगा। अब इस्राएल को ये बात पता चल जाती है कि यार मदियानी भी मिल गए हैं, मुआबी भी मिल गए हैं। होली होली को ना दे वो 4 शहर मिला लेते हैं और उनमें अमालिकी लोग आते हैं, उनको भी मिला लेते हैं। उसमें कुछ मशरिकी और भी शहर और मुल्क आ जाते हैं। और मौजूदा आज के दौर में अगर मदियान की बात की जाए तो कौन है वो? आज के दौर में मौजूदा बाइबल का जो मदियान है वो सऊदी अरब और कुछ उसका हिस्सा यर्दन के पार जहाँ पे वो जॉर्डन कह रहे हैं उसका हिस्सा है। अब होता क्या है, इस्राएल वहां से निकले हैं, जारी गाले होना दुश्मनारी होगी उन्होंने आपस में वो लड़ेंगे। तो खुदा क्या करता है, जब खुदा देखता है कि मेरे लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, अब खुदा होता क्या है, खुदा कहता है तू ही पुत्र मेरी गल नहीं मानी और तुसी मदियानियां दे उत्थों दुख चुकोगे। अब मदियानी क्या करते हैं, इस्राएलियों को 7 साल तक दुख पहुंचाते हैं। कितने साल तक? For 7 ईयर वो उनको मारते हैं, उन्होंने पीछे जाना है, कोटते हैं नाम जगह। उनकी क्या करते हैं, उनकी जमीनें खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, जहां पे वो कपास या मकई या गंदम उगा रहे हैं, खाना उगा रहे हैं, उनकी वो जगह पे कब्जा कर लेते हैं। और जो फसल आने वाली होती है वो तो निकलते हैं अपने उठां ते घोड़ियां ते और जाके तलवारां नाल लोकां नूं मार छड्डदे ने, सारी फसल लेके अपने घर। अब मदियानी लोग परेशान कर रहे इस्राएलियों को। ठीक है जी, आपने जरा गौर से सुनना है कि सब कुछ क्या हो रहा है। 7 साल तक ये होता चला जा रहा है और इस्राएली बोला कहां पे रहते थे? पहाड़ों की गारों के अंदर। उन्होंने वहां पे अपने छुपने की जगह बनाई थी। वो डरते सन कि यार ये पहाड़ तो थले रखांगे ते आया ना मदियानियां ने, उन्होंने कोटे के साथ मार दिया। अब इस्राएल पहाड़ों की गारों पे रह रहे हैं, उन्होंने वहां पे अपने ठिकाने बनाए हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। 7 साल भी इमेजिन करो, 7 साल का क्या करना है, कमरे से रहना है, बाहर नहीं जाना, क्या हालत होगी आपकी। आपको कहा जाएगा सामने से आपने कुछ तोड़ के नहीं आना, आप मर जाएंगे। आप सोचिए कितना मुश्किल वक्त होगा। और इनमें एक शख्स खुदा बर्पा करता है जिसको जिब्रियल कहते हैं।
और जिदाउन को खुदा उठा खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि खुदा जो है, बाद में लोग परेशान होते हैं, वही रोना इस्राएल का, पहले गुनाह कर लिया, बाद में माफी मांग ली, फिर वो खुदा को दोबारा ढूंढते हैं, माफी मांगते हैं, और खुदा कहता है अच्छा अब तुम ठीक हो गए हो, चलो मैं तुम्हें फिर छुड़ा लेता हूँ। और खुदा हमेशा किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है अपनी कौम को छुड़ाने के लिए। मूसा, हारून, यशवा, अब ये जिदाउन। और एक फरिश्ता आता है और वो लोगों को आके इस्राएलियों को पैगाम सुनाते हैं। ये वर्ष में पढ़ा, आप पढ़ सकते हैं, 6वां बाब जाके घर पढ़ना, तो समझ आएगी। वो ये आके कहता है कि खुदा ने इस्राएल की बात सुन ली है, खुदा का छुड़ा लगा है, परेशान ना हो, तैयारी कर लो। लोग तैयार हो जाते हैं। अब एक खुदा का फरिश्ता जो मैंने आपको बताया, वो जिदाउन के पास आया। और जिदाउन क्या कर रहा है? किसी को पता है वो क्या कर रहा है? मैं बना रहा है। मैं नहीं बना रहा, मैं के जहाँ पे वो बनती थी, वो एक खड्डा सा वो खोदते थे काफी बड़ा, और उसमें अंगूरों को डाल देते थे और वो पाँव के साथ उसको प्रेस करते थे, स्टैम्पिंग करते थे, उसको इंग्लिश में स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। वो उसको दबाते थे और उसके बाद वो जो गूदा है साइड पे हो जाता था और वो फिल्टर होके जो उसका जूस था उसको कलेक्ट कर लेते थे, वो मैं बनती थी। अब जिदाउन इतना डरा हुआ है, उसने क्या किया, अपने आप को छुपाया हुआ है खड्डे के अंदर, ताकि उसको नजर ना आए, खड्डा जमीन चल रहा है, ताकि मदियानी लोग उसे देखे ना। और वो काम क्या कर रहा है? आए दोबारा पढ़ते इसको जरा। वो कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था। क्या कर रहा था? मैं इसी बना रहा, वो कलम चाटता पे गाने, और वो इतना डरा हुआ है, वो बाहर नहीं कर रहा। और देखे जरा डर कितना ज्यादा है जिदाउन के अंदर कि यार मैं बाहर जाके करागा तो मेरे मदियानी फाड़ लेंगे। वो टोए में गया, वहां पे लेके बड़ा आसान आराम से वो अपना काम कर रहा है कि मुझे कोई देखे ना। तो आपको पता है जो गाने आके खरीदते हैं, सारा हवा जी है वो गाने लाएगा तो गाने चले जाए, ऐसा है कि नहीं है? आपने देखा हो। अब होता क्या है, जिदाउन वहां पे काम कर रहा है और वो बड़ा छुप छुप के ऐसे गाने गा रहा है सेपरेट, और हल्का सा उछालता है हवा में, गाने पर गाने चले। ये काम वो कर रहा है उसके अंदर, खड़े के अंदर जहाँ पे मैं बनती है। इतना डरा हुआ है कि यार मैं भाई ये काम नहीं कर सकता, मेरे मदियानी मुझे मार देंगे। और खुदा का फरिश्ता उसे क्या कहता है आगे? अब देखिए जरा यहाँ पे मजे की बात। खुदा का फरिश्ता वहां पे आया उसके पास जिदाउन के पास, तो जिदाउन को आगे कहता है ऐ जबरदस्त सूरमा। क्या कहता है उसे? एक पंजाबी की सा ओ थे बिल्ली बने, और खुदा उसका फरिश्ता क्या कह रहा है? सूरमा, और वो भी जबरदस्त। बजाते जिदाउन जी तस्वीर करता गया कि यार मैं डरिया, मैं तो उत्ते क्यों हो रहा था, मैंने फाड़ना है, पर तू मुझे सूरमा कह रहा है। जरा सोचिए, खुदा का फरिश्ता से क्या कह रहा है? जबरदस्त सूरमा। और वो एक डरा हुआ शख्स है, इतना डरा हुआ है कि वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता। वो डरा हुआ खड्डे के अंदर अपना काम कर रहा है छुप के कि यार मुझे कहीं मदियानी लोग देख ना ले। समझ आ गया? उसको खुदा का फरिश्ता कर रहा है जबरदस्त सूरमा। ये बात थोड़ी सी उल्ट लगती है। और क्या कहना चाहिए? हाँ भी डरिया जवान की कारण फरिश्ते को तो ये कहना चाहिए था। अब हो सकता है मेरे नजदीक अगर मैं डरा हूं और मुझे कोई कहे तो बड़ा जबरदस्त सूरमा है, तो मैं कहूंगा यार मेरा चेजा ला रहे, ऐसा है कि नहीं? हो सकता है जिदाउन को ये लगा होगा कि फरिश्ता तो मेरा चेजा भेज रहे हैं। और फिर फरिश्ते को आगे क्या कहता है? सुने जरा, अब आपको समझ आएगी। वो आगे से कहता है, जिदाउन ने से कहा ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे? 7 साल तो ही क्यों दुख चुकने पे हैं, फैटी पे इंसान खान पीन नहीं लगता पिया, डरे पे हैं, बच्चे मारते रहे, भूखना, असि बाहर नहीं निकल सकते। अगर एडे ही मैंने खुदा ने जबरदस्त सूरमा बनाया तो हाड़े से डाल क्यों? समझ आई आपको? और आगे सुने, और वो सारे अजीब काम जो खुदा ने हमारे बुजुर्ग को उनके दौर में किए हैं, बूढ़ों के दौर में किए हैं, वो बता दे खुदा। अगर खुदा साढ़े नाल तो फिर ऐसे होना चाहिए। आगे वो कहता है वो मिस्र से निकाल के लाया हमारे बाप दादा तो बड़ा बताते थे साडा खुदा जिंदा है, इतने थे खुदा कुछ भी नहीं करता पिया, 7 साल तो करे, और हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि हम दुश्मन की टेरिटरी में जा सके, उनके एरिया में जा सके। अरे जाने हैं तो मैं डाल के वापस आ जाते हैं, रात के टाइम वो निकलते साथ वो खाना खुना इकट्ठा करके ले आते हैं, उन्हें पता होता है मदियानी और सो रहे हैं। आप इमेजिन करें कितना दुख है कि आपके ऊपर तलवार लटकी हुई है मौत की, और आपको पता है कि यार रात को 2 बजे 3 बजे जब वो सोएंगे, छुपके से जाकर खाना ले आना है, और आगे
के रख लेना और हम खाएंगे। और गार के अंदर आप सोचे, पहाड़ के ऊपर वो रहते हैं, थल्ले आना, खराब जाए तो गिर जाना, हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल है। बच के जाना के लिए तो तीर ही ना पाएंगे, तलवार से ना कत्ल हो जाए, कोई पीछा ना खा ले, कोई ऊंट पीछे ना ला ले, कोई घोड़ा पीछे ना छोड़ दे। सोचे इस्राएल इस कदर दुख में है, इतना दुख सांस से उसे आ रहे हैं। और अब एक फरिश्ता आता है खुदा की तरफ से और वो उसे कहता है जबरदस्त सुन, वो इसी फील में है कहता जबरदस्त। और वही सवाल हो जो आपके और मेरे दिल में है कि खुदा तो सेम नहीं रहा, खुदा ने तो हमें छोड़ दिया, खुदा वो काम नहीं कर रहा जो हमारे प्यो दादे सन दसदे हैं कि वो साडा जिंदा खुदा है। और खुदा तो मुर्दे जिंदा करता है, खुदा को अपने कौम को पिसने नहीं देता। उसी बादशाह जैसे पौलुस अपने शब्दों में क्या कहता है, तुम शाही कानून का फिरका मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत जो खुदा की खास कर दिया था। एक साल जब हम कहता है कि यार 12.5 ते सानू कटे दिया 10 दिन नहीं ते बीगी बिल्ली बने आए के डरते हैं बात नहीं जा रही, तू कैसी मेरी बेइज्जती कर रहा है। और एक चीज उससे कहता है, पढ़ते हैं खुदा के कलाम से, इस थोड़ा सा टेबल से पीछे करते हैं प्लीज। तब खुदावन ने इस पर निगाह की, ठीक है जी, और कहा, अब कौन कह रहा है, खुदा का फरिश्ता है, नाउ हू इज सेइंग, खुदावन ने इस पर निगाह की। तो मेरा जवान थे बड़े एतराज ला रहे हैं और वो ये कहता है कि हम खुदा ने कितने दिया है, वो सेम खुदा ने दिया। अब खुदा फरिश्ते की सूरत में खुद उसमें से होकर बोल रहा है और सुने वो क्या कहता है। तब खुदावन ने इस पर निगाह की, बिलाल भाई आप फरिश्ते ने, तब खुदावन ने इस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जा, क्या कर, और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब एक चीज, इसी जोर में जा, ये मेरा और आपका टॉपिक है, इसी जोर में जा। आज आपके पास जैसा भी जोर है, हो सकता है आपका रवैया भी जिदाओं की तरह डाउटफुल हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि यार खुदा करेगा नहीं करेगा, आपका ईमान डगमगाया हुआ है, आप डरे हुए हैं, दुश्मन से छुप रहे हैं, आप परेशान हैं, जिंदगी के अच्छे दिन देखने के लिए तरस रहे हैं, अच्छा वक्त नहीं आ रहा, रात गुजर ही नहीं, परेशानियां फिक्रें खत्म ही नहीं हो रही। अपने इसी जोर में जा। खुदा ने नहीं क्या कहला पढ़ नमाज हो तो मैं तो भेजना, खुदा ने क्या जैसा तू डरा हुआ है इसी जा, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोगों का ईमान है, अगर आप इसी हवाले को पढ़े तो यहाँ पे जब इस्राएलियों की बात होती है, नबी ये कहता है ना कि इस्राएल की खुदा ने दुआ सुन ली है, खुदा छुड़ाएगा उन्हें, तो जुदाउन से ये कहते हैं कि खुदावन तेरे साथ है। बड़े सारे लोग ये मानते हैं कि लोधी खुदा जुदाउन ने नासी पहले कहीं इस गाल को खुदा ने जोर में दिता है, नो, यहाँ पर खुदा से कह रहा अपने यही डाल को दे नाल है, नो प्रॉब्लम, मुझे पता नहीं करना। और आज वही खुदा मुझे और आपको ये कह रहा है, तेरी जेडी सोच है तो वो मुझे आप कोई कर ले, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी जोर में जा। बेशक तू मायूस है, बेशक तू डरा हुआ है, बेशक तू परेशान है, खौफजदा है, बेशक तू ये समझता है कि मैं सेम खुदा नहीं रहा, बेशक तू ये मान चुका है कि तेरा खुदा बदल गया है, बेशक तू ये यकीन कर चुका है कि दुश्मन ज्यादा जोरावर है, बेशक तू ये मान चुका है कि मैं कमजोर हूं, मैं जबरदस्त सुरमा नहीं हूं, तो इसी जोर में जा, तुझे नए जोर की जरूरत नहीं है। और आगे सुने को क्या कहता है, अपने इसी जोर में जा और इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँगा। क्या जी, अभी खुदा है नहीं है, खुदा ने कहा मैं होगा कर तू मेरा काम करेगा, जब मैं तुझे भेज रहा हूँ तू जाने की तैयारी करेगा तब मैं तेरे साथ हूँगा। सो यहाँ पे पता चल गया कि उसकी भी हालत मेरे और आप जैसी है, जैसे मैंने आपको
डाउटफुल, फियरफुल, खौफजदा और बेयकीनी की हालत में, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा, जैसा मेरा आपका रवैया था। दुआ तो करते हैं लेकिन हमारा ईमान नहीं है 50-50, पता नहीं कहाँ सुनेगी रहेगी दुआ के नहीं, पता नहीं काम हो गया नहीं। सेम लाइक जीडियन। और जिदाउन एक काजी था, जिदाउन अपने घराने में 6 नंबर पे था और जिदाउन को खुदा चुनता है एक डरे हुए शख्स को, जिसको ये पता ही नहीं है कि यार कल मैंने मर जाना, परसों मैंने मर जाना, शायद मैं कल खाना लेने जाऊंगा बाहर, मुझे कोई मार देगा। और खुदा को उसे फरिश्ता कहता है कि तू जबरदस्ती उठ। मैं वो कौन कहता है कि यार मैं डरिया गया। उसके बाद खुदा उससे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, तू कौन पूछड़ा, तू उसी जोर में जा, तेरे कोई नमाज़ की जरूरत नहीं है, तेरे कोई रोजे रखने की जरूरत नहीं है, तेरे कोई दुआ करने की जरूरत नहीं है, इसी जोर में जा, जैसा तू है, तू जिनाकार है, बदकार है, आई डोंट केयर। और ये मेरे लिए और आपके लिए भी है। वी डोंट नो, खुदा के कलाम में हमें जीडियन की कोई तफसीर ज्यादा नहीं मिलती कि वो कैसा शख्स था। हमें ये मिलता है वो काजी था, अबीजीदी का बेटा था, इस्राएल के रसी के कबीला में से था, गरीब खानदान से था। हम इसकी ये डिटेल देते हैं, हमें नहीं पता उसकी लाइफ कैसी थी, ऐसी वजह। सो खुदा ने उसे कहा तू जैसा भी है इसी जोर में जा, तू बदकार है, तू ज़िनाकार है, तू झूठ बोलता है, तू चोरी करता है, तू डरा हुआ है, घबराया हुआ है, मौत तेरे सामने है, तो इसी जोर में जा। और आज हमारे चर्चिस का या हमारे लोगों का रवैया ये लो अनुसे बचाता है, बदकार आप एनु बचाए एनु थले लाओ, या आज हम उसकी सुनना पसंद नहीं करते, जिसको हमें पता है कि यार है पता है काम करना है बैठा एनु ही करना। आज मेरे अजीजों आने इन रिस्पांस से आगे चले। खुदा ने से कहा अपने इसी जोर में, इट डजंट केयर कि आपका क्या वास्ता, खुदा को इससे कोई लेन देन नहीं कि आपका गुजरा हुआ कल कैसा है, आपका अभी आप जो सामने बैठे हैं आप कैसे बैठे हैं। बसाते अगर देखे तो मैंने आपको बताया कि वो फियरफुल था, एक डरा हुआ शख्स था, एक डाउटफुल शख्स था, बेयकीना हुआ शख्स था, और उसका ये मानना था कि खुदा बदल गया, खुदा नहीं काम कर रहा, अब खुदा छोड़ गया इसराइल। और आज वही हमारा रवैया, खुदा ने कहा इसी जोर में। और फिर आगे साढ़े वाला काम है ना जिदाउन ने, समझा मैं कहता हूँ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल का मतलब कि सबसे अजीम काजी मुझे लगता है। क्यों लगता है? उधर भैया साढ़े बार जब खुदा ने कहा मैंने तुझे चुन लिया, तू जा कौम को छुड़ा, तो कहते हैं खुदा मैंने ही कीमती है कि तू मुझे छुड़ा, मैंने दास दे सही। तो खुदा आगे से खामोश हो जाता है और वो कहता है कि खुदा मैंने कहा तुझे बाप को तुझे चुना है ना, तो तू खैर मैं काम कर गया। खुदा का क्या करने लगा, वो वहां से निकल जाता है, बकरी का बच्चा अपना से ज़िबा करके कुर्बानी चढ़ाता है वहां उस जगह पे, और वो ये कहता है खुदा से कहता है कि खुदा वाकई ये सिस्टम है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ी समझ आएगा। तब उसने उससे कहा अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हो, जिदाउन ये खुदा से कह रहा है खुदा तू मैंने कह रहा है मैं तेरे सुनया तू जा इस्राएल में चढ़ा, अगर तेरी मेहरबानी एक छोटा सा काम मैंने कर दे, मैंने वो तो कंफर्म हो जाएगा कि तू मैंने बुलाया है। अब वो कह रहा है कि तेरे कर्म की नजर मुझ पे हो तो मुझे कोई निशान दिखा। क्या कारण? मुझे कोई निशान दिखा। तो मां की तरह मैंने तो भाई मैं हत्था चुंगलियां पावा का तो मैंने पता चलेगा यीशु मरिया कि नहीं। आज मेरी भी और आपकी हालत इसी तरह, मेरे को निशान बहा के खुदा दुआ करेगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा चर्च। खुदा मेरा अच्छा काम जॉब मुझे मिलेगी तो मैं चर्च जाऊंगा, खुदा मुझे अच्छी वाइफ देगा, हस्बैंड देगा, मैं चर्च जाऊंगी, खुदा मुझे अपना कार देगा, मैं चर्च जाऊंगी, मैं फिर खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखूंगी। हमारा यही चक्कर है कि मुझे कोई निशान दिखा। और आगे खुदा देखिए निशान फिर क्या दिखाता है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। और मैं तेरी विनती करता हूं कि तू यहां से ना जा। खुदा को जुदाउन ये जो है खुदा से कहता है खुदा मैं एक मिनट ठहर जा, मैं आया, एक मिनट जरा, यहां से ना जा, तेरी विनती करता हूं यहां से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आ जाऊं। क्या ना आ जाऊं? और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूं। बोलता खुदा को जाना नहीं, वेट। और आगे खुदा देखे खुदा ने नहीं करेंगे नहीं मैं और भी जाने का होता है, तू केड़े मैंने उसे पाया हो गया। लुक व्हाट गॉड सेज। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, उसने कहा जब तक तू फिर ना आ जाए मैं ठहरा रहूंगा। हालेलुया।
उसको कहा मैं तेरे साथ होऊंगा, है नहीं खुदा। और वो बेयकीना शख्स है, डरा हुआ शख्स है, आई डोंट नो उसकी हिस्ट्री क्या है, और वही हमारे जैसा एक आम आदमी है। और खुदा इससे काम करेगा और वो निशान मांगता है, खुदा कहता है ठीक है मैं तेरा वेट करूँ, जा तूने करना कर। और उसका रवैया देखिए, वो खुदा के हजूर हदिया है, और हदिया के लायक भी देखे जरा। तब जिदाऊ ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक ऐसा आटा की फतीली रोटियां तैयार की और गोश्त की एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके बलूद के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। जितने खुदा ने प्यार किया है ना, खुदा ने कहीं ठहरी मैं उन्हें आया, वहीं पे सारा कुछ लेके आ गया है। और आप सोचे बकरी का बच्चा लाया गया है और ज़िबा करके लेकर कुर्बानी चढ़ाई में भी शोरबा बनाया, खाना बनाया, कितना टाइम लगा होगा उसको। मिसाल के तौर पर कम से कम 2 घंटे थे मेरे ख्याल में। अगर बहनें गलत नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बता सकती है, 2-3 घंटे तो बाजी लग ही जाएंगे। खुदा वो भी होता है, सोचे ऐसे ही भाई शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लगा हो। बकरी का बच्चा ले आना, ज़िबा करना, शोरबा बनाना, बड़ा काम की बात। सो खुदा वहीं पे है। खुदा ने कहा जब तक तू नहीं आएगा मैं यहीं जो तुम्हें करना करना है नहीं। और वो लेकर आया है और उसने दरख्त के नीचे लाकर खुदा को ये रख दिया है। तब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा इस गोश्त और फ्री रोटियों को लेकर जाकर उस चट्टान पर रख दे। खुदा ने कहा मेरे सामने चट्टान पर रख दे, जितो तुम जाकर डाल के झोंकना है ना वो थे रखा, डोंट वरी। जिधर से तेरा डर है ना उठी ही चला है, उठी में तुम कट्टा मार बार आगे खुदा पे करना है। और उसने वैसा किया। जिदाऊ फिर वहीं पे गया, सामने पहाड़ पर से रख दिया। वो है किते सी कोलू दे विच, वो तो निकलिया खड़े तो पहाड़ पर गया, वहां पर से रख दिया। और वहां पर तब खुदा के फरिश्ता ने उस अस्सा की नोक से जो उसके हाथ में था गोश्त और फ्री रोटी को छुआ और उस पत्थर से आग निकली। जिस चट्टान के पत्थर पर उसने रखा उससे आग निकली और उसने गोश्त और फ्री रोटी को भस्म कर दिया। क्या कर दिया? और है देख के एकदम चौंक गया कि है क्या हो गया। खुदा के फरिश्ता ने बस ऐसे लाठी मारी है और गोश्त जल गया, भस्म हो गया, मतलब राख बन गया। आज तुझे गोश्त को साड़ लगाई हो ना, तो मेरा ख्याल है वो शाम पे आ जाएगी फिर ही पाए पाते। So you believe खुदा के फरिश्ता ने से छुआ, आगे से उन पे यकीन आया हुआ है वाकई खुदा है कि मैं मजाक कर रहा था कि शायद कोई और शख्स आया हुआ मेरे पास। फिर आगे देखते तो जिदाऊ क्या कह रहा है, और जिदाऊ ने जान लिया, जिदाऊ को यकीन हो गया वो यार ये तो वाकई खुदा है, खुदावंद का फरिश्ता था। जिदाऊ कहने लगा अफसोस, क्या अफसोस कि यार मैं पहले क्यों इससे आ गया, खुदा अफसोस मुझे पहले क्यों नहीं पता चल गया, मैंने खुदा के सामने बेइज्जती कर दी यार, अफसोस अब तो मैं मर जाऊंगा, मैंने खुदा को देख लिया है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा है, खुदा ने लिखा है ऐ मालिक खुदावंद मैंने खुदावंद के फरिश्ता को रूबरू देखा। और खुदा का कलाम लिखा है जिसको जब खुदा मूसा को नजर आया था तो उन्हें सिर्फ बैग ही भाई थी जो बिना दिल बोल ही पाया ना हो। तो ये जिदाऊ को पता था रे बहुत दाने स्टोरियां सुनाइयां कि खुदा को देख नहीं सकता, और ये कहता है मैंने तो खुदा को देख लिया है, अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरे बाप दादा तो मुझे ठीक है। तो आगे सुने खुदा क्या कहता है, खुदावंद ने उससे कहा, अब फरिश्ते ने फिर खुदा ने कहा तेरी सलामती हो, खौफ ना कर, तू मरेगा, तूने मुझे देख लिया तू भी मरेगा। अब सोचे सारी आपको समझ आ रही, आगे चलते अभी और बड़ा बताएगा आपको। अरे पैसा कितना टाइम पहले आएगा, सभी को 25 मिनट में 1.5 घंटे ले आए, 2 घंटे ले आए, तू मरेगा नहीं। तब जिदाऊ ने वहां खुदा के लिए मस्बा बनाया। अब उसने क्या बना दिया है, मस्बा बना दिया है और उसका नाम यहोवा सलोम रखा, और वो अभी जिंदगियों के उफरा में आज तक मौजूद है। यहोवा सलोम तसल्ली देना, खुदा ने तसल्ली दी, ठहर जा काका, परेशान ना हो, तो बड़ा गुनाहगार है, बड़ा डरे हैं, परेशान ना हो, तो अफसोस ना कर, मैंने तुझे चुना है, तूने जो प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिस करते हैं कर ले, तूने मुझे आजमाना है आजमा ले, मैं ठीक होगा जा जो करने काम कर रहे हैं। अब खुदा ने से चुना, उसको यकीन आ गया। और जिदाऊ हमारी तरह इंसान है, उसको एक दफा यकीन नहीं आता, वो कहता खुदा ने एक दफा और एक दफा और मैं आजमाना है। और आगे हम अगले बाप में देखते, इसी बाप में थोड़ी सी आगे आ जाए ना, वो कहता
खुश हुए, ठीक है, और खुदा ऐसा कर देता है, खुदा कहता है यकीन नहीं, कहता नहीं खुदा कहता और तीसरी दफा वो क्या होता है, अब वो कहता है कि खुदावन सारी साइड वाली जमीन गीली होए, रूही खुश होए, खुदा कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम। अगला दिन होता है वो देखता है सारी जमीन गीली है, रूही खुश है, वो कहता है अब मैं मार गया, कौन मैं मार गया खुदा, कौन तो मेरे नाम, वो मेरा और आपका रवैया मुझे बड़ा सिमिलर लगता है करैक्टर जगह होता है हमारे साथ। हम बेयकीने लोग हैं, हम खुदा का यकीन नहीं करते, खुदा के कलाम को यकीन नहीं करते। फिर खुदा से कहता है मुझे मेरा यकीन आ गया, अब मुझे मेरा चुनिए मेरा काम करेगी, कहता खुदा मैं हाजिर है, लेट्स गो करते हैं, गो इन माय पावर, इसी जोर में चला। उसने आपको चेंज नहीं किया, उसने कहा खुदा ने क्रिश्चियन में भेज दिया तो मैं बदल जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, क्या लोग क्या कह सकते हैं आप मॉडर्न के जमाना में, बड़ा मस्ती बन जाऊंगा, बड़ा खुदा को अच्छा पसंद करूंगा, अपनी शक्ल बदल लाऊंगा, मैं उनके सामने बड़ा अच्छा करांगा, जैसे आज के ड्रामेबाज लोग करते हैं कि खुदा के लोगों के सामने बड़ा अच्छा बन के मुतासर करने वास्ते, काम कढ़ाने वास्ते बड़े मिठे मार के बातों छुरी पे चढ़। तो उसने खुदा ने ये नहीं किया, उसने कहा जो मैं हूं वैसे ही हूं। तो खुदा ने कहा टेंशन ना ले, जेड़ा तेरा जोर है उन्हें पता है, तू है ही ऐसा, कोई गल नहीं, बस मारा कर जिना सुना। एंड 3 टाइम्स उसने खुदा को सुना, तीनों दफा उसने खुदा को वफादार पाया। खुदा ने कहा मुझे क्या यस, खुदा का तरफ आ भी जा रहा, अनाउंसमेंट कर जाके लोगों में कि खुदा ये काम करने वाला है, वो जाता लोगों में और खुदा को जाकर बताता है कि मेरा एंजल ने हो गया जी, खुदा साडे नाल है, खुदा ने साडा रोना सुन लिया, 7 साल का काम खत्म हो गया, हुण भी आजाद हो जाएंगे, लेट्स गो, इसी जोर में चले। तारे जो भी डाउट नहीं कहते जी आइए मेरे नाल, नो प्रॉब्लम, मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। जिदा उन्हें क्या होगा, इसी जोर में जा। खुदा ने कहा तुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तू बदकार है, तू जैसा भी, आई डोंट केयर, मुझे तेरी जरूरत है। और खुदा ने बाइबल में लिखा हुआ है नया नामों में, खुदा ने दुनिया के निकम्मों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों को या जो आप कहने के दाना लोग हैं उनको शर्मिंदा करे। खुदा ने बेवजूदों को चुन लिया ताकि जो अपने आप को प्यार में सब उनको शर्मिंदा करे, ना चीज़ों को चुन लिया जो रावों को शर्मिंदा करे। तो खुदा ने अनक्वालिफाइड लोग बुलाए हैं, खुदा नु काबिल लोगों की जरूरत नहीं है, अहल लोगों की जरूरत नहीं है, खुदा नु नकम्मे रद्द किए हुए लोग, डाउटफुल लोग, जेड़े डरे ने, जेड़े खुदा नु समझते नहीं कि खुदा है, खुदा उनको ले आता है अपने पास। खुदा कहता है कि तुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तूने मुझे देख लिया, तू मेरे सामने ड्रामे ना कि खुदा का तो मेरे मैं सत्य पाई हूं, तू जैसा है वैसे ही रह। उसने खुदा को रूबरू देखा तो खुदा ने कहा कि तू अभी भी डाउटफुल है, फिर आजमाना है। वो कहता खुदा मैं आजमाना चाहता हूँ एक दफा फिर से, वो खून वाला वाकया। खुदा ने कहा फिर आजमाया, उसे यकीन आया। फिर होता क्या है, जब अनाउंसमेंट की जाती है खुदा इस साइड को छुड़ाने वाला है, 1,32,000 लोगों का साथ दे देते, कितने, और नहीं सॉरी 32,000 लोग। अब मदियानियों की आर्मी कितनी आपको पता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बढ़ के 8वें बाब में जाकर पढ़ सकते हैं। 1 लाख तकरीबन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, 1,35,000 लोग थे इस्राइल के खिलाफ। उस टाइम तो जंग से तैयार सन कि यार फड़ो इस्राइल को मारने हैं, ये लखन से सही तरह भाग करना दसा क्या क्यों आई। 1,35,000, और जब अनाउंसमेंट की गई तो 32,000 लोग जिदाओं के साथ खड़े हुए कि हम आएंगे नहीं आएंगे। खुदा ने कहा बहुत ज्यादा नहीं, तो जिदाओं ने एकदम फिर परेशान हो गया, यार 1,35,000 32,000 खुदा ने किਵੇਂ ਘੱਟ ज्यादा नहीं। खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਜਿਦਾਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ करता है वो मर जाएगा, उन घर भेज दो। तो जिदाउं आ कहता है खुदा कह रहा है जो डरा हुआ है वो घर जा सकता है, उसकी जरूरत नहीं खुदा को। और एकदम से होता क्या है, मैं जरा आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ। सो 32,000 में से 20,000 लोग कहाँ चले गए, वो डरे हुए। अब कितने रह गए हैं, 9, 20,000 गए, कितने रह गए, नहीं सॉरी 22,000 लोग चले, सॉरी 22,000 लोग चले गए। अब कितने रह गए, तारा साहब बोल रहे 10,000 लोग रह गए। अब खुदा से वो कहता है खुदावन 22,000 कांडो आगे में उनकी करना। मैं आपको जरा सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा है, प्लीज आपने गलत नहीं लेना। खुदा कह रहा है कि 10,000 लोग हैं यार, अभी बहुत ज्यादा है। और वो फिर परेशान है कि खुदावन 1,35,000 10,000। अगर आप देखें तो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन निकाली,
1,35,000 इस तरह से था। तो वो स्टार्ट करता है 32,000 से 22,000 चले 10 साल आते हैं। खुदा कहता है यार ये भी ज्यादा है ना, सारा नहर पे लेके जा। वो नहर पे लेके जाता है, खुदा कहता है ना पानी पियो। और वो पानी पीते हैं, खुदा कहता है कि जो लोग एंड हाथ ना पानी पीन देना चालू करके उन्होंने सैर ते कर लेना ते जेड़ा ट्रैक्टर मुंह ला के पी के उन्होंने सैर ते कर लेना कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके। खुदा कहता है ये दो ग्रुप बनाने तूने, एक जो कुत्ते की तरह पानी पी के इसको साइड पे कर देना, एक जो हाथ से निकाल के पी के उसको साइड पे कर देना। और ये पीते हैं इस तरह से। और सिर्फ 300 लोग जो होते हैं वो हाथ से पानी पीते हैं, हाथ से निकालते हैं फिर पीते हैं, ठीक है। तो खुदा कहता है ये लोग मेरे काम के, तो मेरे साथ आए, बाकी लोग आते हैं। अब 300 लोग 1,35,000 और मैंने इनको डिवाइड किया तो एक बंदे ਨੂੰ 400 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 35 ਲੋग जो है ना एक बंदे ने इससे आने हैं, मतलब कि मैं 435 लोगों का लड़ रहा है। सोचिए जरा कि एक बंदे ने 435 लोगों के साथ से लड़ना है, कैसे लड़ेगा? डरा हुआ है, डरा हुआ था पहले, लेकिन वो खुदा के कहने पे जब उसने आजमा लिया, उसने कहा ठीक है यार, खुदा कह रहा है 300 लोग तो ठीक है। अब आप खुद इमेजिन करें एक बंदे ने लड़ाई करने से 435 लोग आए, फिर जाके 1,32,000 पूरे हो गए, 1,35,000 पूरे हो गए। अब होता क्या है, खुदा कहता है ना कि 3 ग्रुप बना ले, 100 का कर ले। उसने कहा ठीक है, खुदा कर दिया। खुदा ने कहा एक सेंटर चलेगा, दोनों साइड पे तेरे ना सारे में 3 चीज़ां दे। और वो क्या चीज़ें थी इसको पता है? खुदा ने कहा ना सारे में तलवार नहीं फड़ानियां, चाकू नहीं फड़ाने, ना घोड़े देने, ना बैल देने। इनको क्या पकड़ाना तुम्हें? एक धूरी दे दे, जो आप बाजा कहते, जो बच्चे जाते थे, नरसिंगा देने जिसको आप कहते हैं, ठीक है, बाजा नरसिंगा। उन्होंने खुदा ने कहते सारे में फड़ा दे, 300 बंदे 300 दे दे। और इन 300 लोगों को क्या कर, एक मटका दे, एक मटका सारा दे दे। क्या कर इनको? एक मटका सबको दे दे, और उस मटके के अंदर ही मशल होगी, मशल रोशनी, ठीक है, ये दे देते। वो अरेंजमेंट करके सबको दे देता है। अब खुदा कहता है करना तुमने क्या? तुमने लोगों के पास जाना रात के टाइम, और फिर जाके सिर्फ करना की कोई भी किसी मतलब कि लड़ाई करनी, तुमने बस जाकर बाजे बजाने हैं और जाके ये मटके तोड़ने हैं, और कुछ नहीं। सोचिए खुदा 1,35,000 का कैसे बना, और ये 1,35,000 वो हैं जो सिर्फ मध्यान्ही हैं। इन्हों के नाम किने कौन मिले सर? किसी ने याद है? मैं दसिया नहीं। अमालेकी लोग, मुआबी लोग और कुछ मशरिकी के और भी लोग थे। और मुझे लगता है कि 1,35,000 होने को 10,000 भी लाओ तो ये काफी बड़ा नंबर बन जाता है। अब खुदा उनका कैसे मुकाबला करेगा? खुदा ने कहा तुमने जाके उनको कोई गालियां नहीं मारनी, चाकू छुरियां नहीं चलानी है, तलवारें नहीं चलानी है, डोंट गो, जस्ट गो, ब्लो द ट्रम्पेट्स, बाजे बजाओ। हम खुश होते तो क्या बजाते हैं पता ना आपको? हमारे घर में शादी होती थी, क्या शादी है या कोई बर्थडे है कि क्या, तो गाने में लोग नाचते हुए शोरों को होता है। खुदा कहता है तुझे सिर्फ यही करना है, तो तुझे जिंदगी खुशी मनाओ। अब ये सारे वहां पे बाजे जा रहे हैं, 300 लोग, 100 बंदा इधरों जा रहे हैं, 100 बंदा उधरों जा रहे हैं, 100 सेंटर से जा रहे हैं। आप सोचिए कितना शोर होगा। रात का टाइम है। अब रात के टाइम होता है जो इतना शोर सुनते एकदम से नए बाजे मध्यान्ही लोग नीचे आ रहे थे सारे लोग। अब होता है एकदम से सारे अपने मटके इकट्ठे फेंकते हैं, ड्रप 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 ड्रप, इतना शोर होता है। आप सोचिए 300 मटका टूटने का कितना बात है। हम मध्यान्ही लोग इसराइल ने लगता है हेल्प मंगवा ली है किसी और लोगों से, जिन्हें ऐसी लोग काम किया कि साड़ी मदद की आयो लगता है इसराइलियां ने ना हाथ मिला रहे हैं, सुना तो बड़े लोग आ रहे हैं, वो डरते ने, नेरा होता है, वो डर के उठते ने। तो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं जरा टाइम से लिखा हुआ है कि वो आपस में लड़ना शुरू, नेरा होता है, पता नहीं चलता नहीं आएगा तुम मेरे नाल है कि खिलाफ, वो आपस में एक दूसरे को मार दिया यार, वो सारे एक दूसरे को इसी तरह मार देते हैं। आप सोचें कि खुदा के लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जाके सिगरेट बाजे, ठीक है, सोने से बाजे बजाए हैं, खुदा ने उनको हालेलुया सुन रहा था। मैं खुदा अब इस सारी कहानी का जो मैंने तजर्बा
आपकी हालत ऐसी है, डाउट करना, खुदा से कहना, खुदा जो मौजे नहीं हो रहे, तू बदल गया, मजा नहीं आ रहा, मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे, दरिया नहीं दो से हो रहे, समंदर नहीं दो से बन रहा, आदमी आसमान से नाज़िल हो गई। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? खुदा ने कहा जब तक तुम वापिस ना आ जाए मैं यहाँ ठहर गया। वो आज आपको भी कह रहा है कि जब तक तुम वापिस ना आ जाए मैं तेरे इंतजार यकीन करो। आपकी हालत ऐसी ही है, अगर आप जुदाउन हैं हाजरा ज़माने में कोई मसला नहीं, खुदा को बहुत पाक नेक लोग नहीं चाहिए। यीशु मसीह पाक लोगों से नहीं आया, यीशु मसीह मेरे और आपके जैसे गुनहगारों में आया, उसने गुनहगारों के लिए जाना। तो जो फकीर फरीसी आप देखते हैं हमें कि नजर आते हैं बाइबल के अंदर, वो बड़े आला सन, अपने शरीयत आलम सन, बड़े प्रोफेसर आदमी सन। खुदा ने कहा कि यार मेरी बादशाह के लायक नहीं, इब्ने आदम कोई हो ढूंढने हो। आज अगर आप कोई हुए हैं, अगर आज आपको लगता है आपका ईमान डामाडोल है, आप तो डरे हुए हैं, आप तो चर्च नहीं जाते, आप तो दुआ नहीं करते, आप तो रोजे नहीं रखते, आप तो बहुत सारा बुरे काम करते हैं, आप गुनहगार हैं, आज आपकी हालत कैसी भी क्यों नहीं है, आप ज़िनाकार हैं, आज खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, जो काम मैंने किए हैं कर दे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आप बेटे अब वक्त है कि हम खुदा के पास वापिस जाएं। आपकी हालत जैसे भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप रियाकारों की तरह अपना शक्ल ना बिगाड़ते फिरे कि खुदा मैं तो बड़ा पाक हाँ, मैं तो रोजे रखना वा, मैं तो दाई की पूरी देना वा, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। और दूसरा शख्स जो हैंडल में जाकर सीधे कहता है खुदा मैं तो आगे अपनी आंखें भी तेरी तरफ लगाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो इतना बुरा शख्स हूँ। और खुदा ने कहा ये शख्स मुबारक ठहर कर कर गया और दूसरा शख्स मेरी बादशाह के लायक नहीं है। और आज खुदा के लायक वो शख्स है जो ये खुदा से कहता है खुदा मैं जैसा हूँ मैं इसी जोर में तेरे पास आता हूँ। फर्क हमें जाने की जरूरत है, इसी जोर में और उसी जोर में जब आप जाएंगे आप रियाकारों की तरह अपना शक्ल नहीं बदलेंगे, अपना रवैया नहीं बदलेंगे, आप खुदा को पसंद आएंगे। और खुदा ने कहा मैंने तुझे जहान से अलग कर दिया है, अब तू मेरा है, तू मेरे लिए काम करेगा। और एक चीज अभी खुदा का मेरे दिल में ये बात आ गया कि खुदा ने कहा कि मटका लेना है, एक मशल लेनी है और शादियां ना जाना है। जब ये सुनसी वापस आएगा तो क्या करेंगे? फिर से बाइबल के अंदर लिखा हुआ है नसीके बजाए जाएंगे। हालेलुया। खुदा आपकी हालत बदलने को है। पहली बात आपकी जगह तब्दील करेगा, कानून कटेगा वो दलदल से। जदाऊन बैठा हुआ था वाइन प्रेस के अंदर, डरा हुआ, वाइन प्रेस यानी कोलू देते, वो बैठा सी डरा आया। खुदा जब आपकी हालत बदलेगा सबसे पहले आपकी जगह बदलेगा। खुदा कि तो निकल, अपने डर से निकल, अपने खौफ से निकल, बेयकीनी में से निकल, और फिर खुदा आपको एक नई जगह लेकर जाएगा। और वो जगह कैसी होगी? जहाँ पर शादियां ना बजाया जाएगा, जहाँ पर खुदा की प्रेजेंस होगी और आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। उन्हें तो छुरियां चाकू नहीं चलाए, उन्हें सिर्फ रोड़ा पाया तो खुश हुए नहीं और दुश्मन उनके सामने से भाग गए। हालेलुया। आज जोरदार तालियां। उसके बाद उन्होंने लिया एक खुदा ने कहा मटका लेना है और आपने शायद भी सुना होगा हम मट्टी के बर्तन वो कुम्हार हमारा है। उसने मट्टी के बर्तनों में हमें जो है हमें मट्टी से बनाया गया है। सब खुदा के लोग हैं जो खुदा के हाथ में रहते हैं, खुदा के हाथ की कारीगरी है। आमीन। उसके बाद तीसरी चीज जो उन्होंने ली है वो ली है मशल, या उसको रोशनी कहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है रोशनियां ली हुई, रोशनी ली। सो रोशनी क्या करती है? खुदा के कलाम में लिखा है कि जिंदगी का नूर कौन है? अगर आपके हाथ में वो है जिंदगी का नूर, नो मैटर आपके खिलाफ 1,35,000 क्या आपके खिलाफ पूरी दुनिया भी क्यों ना आ जाए, खुदा आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। हालेलुया। खुदा आपको उन पर गालिब आने देगा। हालेलुया। और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। खुदा आपके सामने
से आपके दुश्मनों को खुद ब खुद ही मारता जाएगा। तानू कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। इसी जोर में आए अपने आप को बंद करें और सर झुकाएं और खुदा के शुक्रगुजार हूँ। खुदा तूने मुझे, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरे पास आता हूँ। खुदा मैंने बहुत से झूठ बोले हैं, मैंने बहुत सी चोरियां की हैं, मैंने तेरा था हाँ खुदा मैंने तेरे घर का पैसा खाया है। जिदाऊं ने खुदा के हजूर आकर कुर्बानी गुजारी, वो अपना हदिया लेकर आया। खुदा मैंने तो बहुत सारे हदिये खा लिए हैं, मैं तो बहुत झूठा शख्स हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा ज़िनाकारी की है, मैंने ऐसी बातें की हैं जो खुदा तेरे कलाम के खिलाफ है, मैंने बेयकीनी की है, मैं खुदावन तेरा मुनकिर हुआ हूँ। मैंने जहां तुझे ऊंचा करना था अपने आप को ऊंचा किया है, मैंने तो गुनाह किया है, मैं तो बदकार हूँ। लेकिन मेरे सीसो खुदा ने कहा मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जब तक तू वापस ना आ जाए मैं यहाँ ठहरा रहूँगा। आए खुदा के पास लौट जाएं, आए खुदा से कहें खुदा मैं जिदाऊं की तरह तेरे पास आता हूँ, मैं बेयकीना सा शख्स हूँ, मैं यकीन करने में जल्दबाजी नहीं करता, मैं जब तक अपने हाथों से देख ना लूं, अपनी आंखों से देख ना लूं, अपने हाथों से छू ना लूं, मुझे तो यकीन नहीं आएगा। खुदा आज मेरे इस बेयकीनी का इलाज कर, और जो आप हैं वही खुदा के सामने रखें, मत खुदा को झूठ बोले, मत खुदा को अच्छा करके दिखाएं। आप गुनहगार हैं, आप उसी हालत में खुदा के पास आए, आप जैसे भी हैं वैसे खुदा के पास जाएं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हम ज़बूरों में देखते हैं, वो ज़बूर 96 के अंदर ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। आए अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दें। ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, आए उसका यकीन करें। जो आपका हाल है, आपको लग रहा है खुदा मैं तो जिदाऊं की तरह पिसा हुआ हूँ, मैं तो दुश्मन से घिरा हुआ हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी बहुत सी रुकावटें हैं। लॉर्ड आई एम इन डाउटफुल, मैं तो बेयकीनी में हूँ खुदा। लेकिन खुदा तेरे कलाम में लिखा है मैंने तुझे चुन लिया है, जब तक तू वापस ना आ जाए मैं यहाँ ठहरा इंतजार करूँगा। आए एक सौंपनी कुर्बानी खुदा को गुजारें, उसे कहें खुदा के कलाम में पौलुस कहता है मैं अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करता हूँ जो जिंदा खुदा को पसंदीदा है। आए अपने आप को खुदा के हजूर ढेले, एक सौंपनी कुर्बानी होते हुए उससे कहें खुदा मैं तेरे हजूर हाजिर हूँ, खुदा मुझे माफ कर, मैंने बेयकीनी की है, मैंने ऐसे काम किए जो तुझे नापसंद थे, लेकिन आज मैं तेरी हजूरी में अपने आप को झुका देता हूँ। खुदा मुझे माफ कर और मुझे बरकत दे। आज सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम लास्ट प्रे करेंगे। इसके बाद मैं हमारे पास साफ दूंगा ताकि वो कैसा में लिख कर आए इसी प्रेजेंस में। खुदा का रूह यहाँ पर जो विश कर रहा है मेरे लोगों, मेरे अजीजों, खुदा का रूह यहाँ पर जो विश कर आए, अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, सब हाथ अपने आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा से कहें कि खुदा जैसे तूने कहा जिदाऊं से इसी जोर में जा, मैं इसी जोर में तेरे पास आना चाहता हूँ। खुदा यीशु के नाम में मैं जैसा भी हूँ, हाँ खुदा तेरे पास आता हूँ, छू मुझे जैसा भी हूँ, हाँ खुदा तू मुझे ले और बरकत दे। हालेलुया। और आमंदा रखी रे मेरा साथ वाला खड़ा बहा, और आमंदा रखा रे मेरे से दूरी आमंदा खड़ा बहा। खुदा पाक को तू यीशु के नाम में हम तुझे खुशामदीद कहते हैं, अपने आप को तेरे हजूर झुकाते हैं। खुदा हाँ हमने तेरी कुदरत को अपनी आंखों से देखा है, हमने तेरे कुदरत के काम तेरे गुलाम में से पढ़े हैं। आज तेरे नाम ने हमें आजाद किया है, बहाल किया है। मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी हजूरी में आता हूँ, मुझे कबूल कर लिया, मुझे कबूल कर खुदा। मेरे गुनाह के वजह से बदला न ले, मेरी बेयकीनी का मुझसे इंसाफ न ले। खुदा लॉर्ड आई कम, यीशु के नाम में मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे माफ कर खुदा, मेरी बेयकीनी का इलाज कर खुदा। खुदा पाक यीशु के नाम में हम सब मिलकर तेरी बात सुनाते हैं और मिलकर तेरे हजूर अपने हाथों को उठाए दुआ करते हैं। खुदा तूने अपना कलाम नाज़िल फरमाया है, अब अपने लोगों को बरकत दे, इनको आजाद कर, बहाल कर, इनका इलाज कर, जैसा तू चाहता है वैसे यीशु के नाम में ये बंदे चले जाए और तेरी मशीन तेरी पूरी हो। खुदा यीशु के नाम में अपना हाथ बढ़ा, ये कलाम का बीज जो बोया गया है वो के बड़े और बहुत सारा फल आए।
पास आए हैं। हमें पहले जैसा रहने दे, हम जलाओं की तरह चेंज हो जाएं या खुदा, हमारी हालतें बदल जाएं या खुदा। हम बुलाए गए हैं खुदा, बुलाए तो सभी गए हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है चुने बहुत कम गए। आए खुदा से कल खुदा मुझे चुन ले, मुझे उस जमात में शामिल कर ले जो बरकसीता फैलाई गई है, जो तेरी बात है खुदा। मुझे उस जमात का हिस्सा बना दे, मुझे बरकत दे, अपना चेहरा मेरी तरफ मतवज्जो कर, अपना नूर मुझ पर चमका, मुझे बहार, मेरे हालात बदल दे, मेरी जरूरतों को पूरा कर, मेरी फिक्रों को दूर कर। मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।